एक बार फिर से आपका परफेक्ट ट्रिकी मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फ्रैक्शन बता रहे हैं, भिन्न बता रहे हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज बताने जा रहे हैं पार्ट 4। लेकिन जो पार्ट 4 हम आज बताने जा रहे हैं कहीं ना कहीं पीछे वाला पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, कृपया उसे तीनों वीडियो को देख लीजिए। अगर तीनों वीडियो देख लेंगे तो आगे आने वाला जो भी आपका बनेगा भिन्न का प्रश्न, वो आसानी से आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो जो भी आएगा आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसे लगा। तो चलिए हम यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, सीधे हम चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है भिन्न। आज हम बताने जा रहे हैं भिन्न। तो भिन्न में एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। अब बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि आवर्त दशमलव क्या होता है, पुनरावृत्त क्या होता है। तो इसके लिए हम बता चुके हैं कि आपको पीछे वाला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको देखना है। अगर वो तीनों वीडियो कहीं ना कहीं छोड़ दिए हैं तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में वैसे प्रश्न बन सकते हो। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि वो तीनों पार्ट को देख लीजिए। आवर्त दशमलव क्या होता है, अब हम सवालों पर चलेंगे। पीछे जो है आवर्त दशमलव के बारे में आपको बता दिए हैं, तो कृपया जो है उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 0.7। अब देखिए, ये 7 के ऊपर एक चिन्ह है, रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम है बार का चिन्ह। क्या नाम है? बार का चिन्ह। तो कहता है कि इनको बदलना है, किसमें? साधारण भिन्न में बदलना है। पहली बात आप सुन लीजिए कि दशमलव भिन्न में है। कौन से भिन्न में है? दशमलव भिन्न में है, लेकिन इसको किसे बदलना है? साधारण भिन्न में। बहुत लोग को नहीं मालूम होगा कि साधारण भिन्न क्या होता है, तो फिर मैं बता रहा हूं कि पीछे का वीडियो आप देखिए और देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देखिए, बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाएंगे। 0.7, 7 के ऊपर क्या है? बार का चिन्ह। तो बार का चिन्ह क्या दर्शाता है? बार का चिन्ह दर्शाता क्या है? आप देखे होंगे या हल किए होंगे कि जब भी किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भाग देने पर पूरी पूरी नहीं कटता है। तो पूरी पूरी नहीं कटता है, वही संख्या बार बार आपका आता रहता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 2/3, 2/3, 2/3 जो है कौन से भिन्न है? साधारण भिन्न है। तो 2/3 को आपको भाग देकर बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 2 में किसे भाग देंगे? 2 में भाग देंगे आप 3 से। किसे भाग देंगे? 3 से। ये बताइए ये क्या हो गया? 0 दशमलव में ये 0 बनेगा, 3 6 18, क्या बनेगा? 2 बनेगा। भाग नहीं जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, 3 6 18, यानी हमारा श्रृंखला जो है 6 का बढ़ता चला जाएगा, कभी भी वो कटेगा नहीं। तो कभी भी वो कटेगा नहीं, तो क्या मतलब कि 6 बार बार आएगा। 6 क्या आ रहा है? बार बार आ रहे हैं। तो जो एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे कि 0.6 के ऊपर क्या लगाएंगे? बार का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बार का चिन्ह लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चिन्हों का हल करेंगे तो हमारा 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो चलिए हम ये बता रहे हैं आपको ताकि आप आसानी से और समझ जाएंगे। ये 0.7 है, ये बार का चिन्ह है 7 के ऊपर। तो आपको देखना है कि कितने अंक पर बार है। सवालों में मिलेगा कि 2 अंक पर बार होगा, 3 अंक पर बार होगा, यहाँ पर 1 अंक पर बार है, ये ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 7। क्या लिखेंगे? 7। और बाटा में क्या लिखेंगे हम? 9।
अब कहेंगे कि 9 क्यों लिखेंगे, फिर मैं बता रहा हूं कि विस्तृत तरीका से बताया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो वहां जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी यहां बता दे रहे हैं कि 9 कैसे आया। आप कहेंगे कि हमने, आप 6 क्यों नहीं लिखे, 8 लिखिए, 7 लिखिए, 5 लिखिए, 3 लिखिए, 9 क्यों लिख रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये कितने अंक पर बार है? 1 अंक पर बार है। 1 अंक पर बार है, इसका मतलब कि लिखेंगे 1 9। क्या लिखेंगे? 1 9। यहां तक बात आप समझ गए होंगे। जितने अंक पर बार होता है उतने 9 लिखा जाता है। अगर 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे हर में 2 9 लिखा जाएगा। अगर 3 अंक पर बार है तो नीचे हर में 3 9 लिखा जाएगा। जैसे कि हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये कहता है कि 0.39 को साधारण भिन्न में बदलो। अब यहां पर ध्यान देना है कि 0.39, यहां देखिए 39 है, 39 के ऊपर क्या है? बार का चिन्ह है। लेकिन ध्यान दो, 39 कितने अंक का है? 2 अंक का है, लेकिन दोनों अंकों पर बार का चिन्ह दिया गया है। दोनों अंकों पर बार का चिन्ह दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 39। हमने बताया कि जितने अंक पर बार होता है उतने 9 होता है। जब 2 अंक पर बार हो गया तो क्या लिखेंगे? 2 9 लिखेंगे। अब यहां देखिए, ये अगर भिन्न कट कर छोटा होता है तो कटा सकते हैं। ये 3 से कट जाएगा, 13 बार में कटेगा। ये 3 से कट जाएगा, क्या होगा? 33। यानी कहने का मतलब क्या कि 33 बटा में क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहां जो है ये कौन से भिन्न हो गया? साधारण भिन्न हो गया। क्लियर हुआ? चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां लिखा गया है कि 0.08 के ऊपर क्या है? बार का चिन्ह है। बदलना किसमें है? साधारण भिन्न में। तो वही बात है, हम क्या लिखेंगे? 0.8। क्या लिखेंगे? 0.8। कितने अंक पर बार है? 2 अंक पर। आप सोचिएगा कि 0 नहीं लेना है, 0 भी लेना है। तो 1 एंड 1 कितना हो गया? 2 अंक पर बार हो गया। तो कितने 9 हो जाएगा? 2 9। फिर से बता रहे हैं, जितने अंक पर बार होगा उतने 9 हर के रूप में लिखा जाता है। अब 0.8 का मतलब क्या हो सकता है? 8 बाटा में क्या लिखेंगे? 99। यही आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति को नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है लिख दीजिएगा, बताइएगा कि हमको नहीं आ रहा है। हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे। प्रश्न संख्या 4, टॉपिक आपका वही है, सवालों में परिवर्तन हो रहा है। तो सवाल क्या है, कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अब कैसे करना है? यहां देखिए, 0.57 को साधारण भिन्न में बदलो। अब यहां ध्यान दीजिए, अभी तक सवाल जो पढ़े थे पहला, दूसरा, तीसरा, साधारण भिन्न में ही बदलना था और बार का चिन्ह दिया था, और यहां भी बार का चिन्ह दिया है। लेकिन ध्यान देना है कि बार का चिन्ह वहां कहां था और यहां पर कहां है। देखिए लिखा गया है 0.57। ये बताइए बार का चिन्ह कहां पर है? 7 के ऊपर है। कहां पर है? 7 के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है। पहले यहां पर देख लीजिए, अगर यहां पर हम कहते हैं कि 0.57 और यहां पर लिखा गया है बार का चिन्ह, तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ एक संख्या, एक अंक है 7, इसके ऊपर बार है, और यहाँ क्या है? 2 अंकों के ऊपर क्या है? बार है। अब जब 2 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ पर 1 अंकों के ऊपर बार है, तो दोनों का हल करने का तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीका से हमने इसको हल किया उसी तरीका से इसको हल करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि जैसे हमने इसको हल करेंगे वैसे इसको हल करना है, ऐसा नहीं है। तो दोनों को हम देखिए जोड़कर बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ 2 के ऊपर बार है तो सीधी सी बात है, आप लिखेंगे 57 और बाटा में क्या लिखेंगे? 99।
हो गया आपका आंसर, हो गया। लेकिन यहां देखिए, यहां एक के ऊपर बार है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो पॉइंट के बाद है संख्या वो लिख लेंगे 57। जो पॉइंट के बाद है संख्या वो लिख लेंगे 57। बार आपको दिमाग से भी हटा देना है, जो पॉइंट के बाद जितने भी संख्या है उसको लिख देना है 57। फिर माइनस करेंगे, लेकिन माइनस क्या करेंगे? क्या कोई अपने मन से अंक लेंगे? नहीं, अपने मन से अंक नहीं लेना है। जो 57 दिया गया है उन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या लेंगे। लेकिन संख्या कौन लेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? तो देखिए, 57 लिखे हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है वही संख्या हम क्या करते हैं? घटाते हैं। 7 नहीं घटाए हैं, क्यों? क्योंकि 7 के ऊपर क्या है? बार है। 5 क्यों घटाए हैं? क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पर क्या लिखे हैं? 99 क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या 2 बार है? यहां 2 संख्या है, इसके ऊपर एक बार आपका दिया है, यानी दोनों पर बार दिया है, दोनों पर बार दिया है। तो यहां पर डबल लाइन लिखे हैं, यहां पर नहीं लिखेंगे। हमने कहा कि जितने अंक पर बार होगा उतने ही 9 लिखा जाएगा। ये बताइए कितने अंक पर बार है? 1 अंक पर बार है, तो क्या लिखेंगे? 1 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 9 लिखेंगे। अब जितने अंक पर बार नहीं रहेगा वो 0 कर देंगे हम, क्योंकि 1 अंक पर बार है तो 1 9, 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 52 बाटा में कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90। अगर आप कहेंगे कि आंसर हो गया, नहीं, आंसर नहीं हुआ। जब संख्या ये कट जाएगा, कट कर छोटा होगा, तो वही आपका आंसर होगा। अगर संख्या ये नहीं कटता तो इसका आंसर यही होता। देखिए, ये 2 से कटेगा 26 बार में कटेगा, ये 2 से कटेगा 45 बार में कटेगा। ये बताइए कितना हो गया? 26 बटे में क्या हो गया इसका? 45। यही आपका आंसर हुआ। आंसर क्यों हुआ? क्योंकि इसके आगे कटकर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न क्या है। यहां कह रहे कि 0.925, 0.925 के ऊपर कहां पर बार का चिन्ह है? 2 अंकों ऊपर बार है। यहाँ पर 1 अंक था, यहाँ पर 2 अंक पर बार है। तो हमने बताया कि दशमलव के बाद जो संख्या है आपको पूरा पूरा लिख देना है। दशमलव के बाद संख्या क्या है? 925। क्या लिख देना है? 925। अब बताइए 925 लिख दिए तो कितने अंक पर बार है? 2 अंक पर बार है। देखिए यहाँ पर 2 अंक पर बार है, तो जब 2 अंक पर बार है तो हम 2 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 9 नहीं, यहां देखिए 2 9 तो यहां पर लिखेंगे, 2 9 यहां पर तो लिखेंगे, लेकिन घटाएंगे कि यहां पर 9 घटाएंगे। ठीक है, फिर समझिए 925 लिखेंगे और 925 लिखने के बाद कौन सी संख्या घटाएंगे? वह संख्या जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं दिया है। तो 9 के ऊपर बार की संख्या नहीं दिया है तो हम 9 को घटा देंगे। 2 अंक पर बार है तो क्या लिखेंगे? 2 9, लेकिन 1 अंक पर बार नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1 0। आप क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में से 9 गया, कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ 1 बचेगा, 11 में से यहाँ पर 1 ही बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा और पूरी की बाटा क्या हो जाएगा? 990 हो जाएगा। अब ये कट कर छोटा होगा, 2 से कटाओ, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। जब 2 से ये कटा है तो 2 से ये भी कटना चाहिए। 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10। ये कट कर छोटा नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो गया? 458 बटे में क्या हो गया? 495। यही आपका आंसर हुआ। मैं आशा करता हूं कि सारे प्रश्नों को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, क्रमानुसार बता रहा हूं और आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। सवाल में परिवर्तन हो रहा है, जो इसका रूपरेखा है
कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो रहा है। देखिए टॉपिक आपका वही है, टॉपिक वही आपका है, लेकिन सवाल में चेंजिंग हो रहा है। तो जो भी आपको हम पढ़ाएंगे, जो भी हम आपको बताएंगे चैप्टर, तो टॉपिक वाइज ही बताएंगे। और टॉपिक वाइज बताने के बाद आपका, मैं आशा करता हूं कि 100%, 100% मैथ आपका सही हो जाएगा। सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं तो प्लीज फिर एक बार कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट लिख दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6 यहां लिखा गया है कि 1.36। अब 3 6 के ऊपर क्या है? बार का चिन्ह है। क्या है? बार का चिन्ह है। को साधारण भिन्न में बदलो। किसमें? साधारण भिन्न में बदलो। अब यहां देखिए, अभी तक आपको पॉइंट का ही बताया गया था सवाल, लेकिन अभी तक वो नहीं बताया गया था कि पॉइंट के पहले कोई अंक था। लेकिन यहां पर क्या है? पॉइंट के पहले क्या है? अंक है। चलिए इसके आधार पर एक सवाल को हम लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 0.36, हम कहते हैं 0.36, ऐसा ही सवाल आपको बताया गया है। तो 36 के ऊपर क्या है? बार है। तो देखना है कि कितने संख्या के ऊपर बार है। वो संख्या 3 और 6 है, यानी 2 अंक आप कह सकते हैं, 3 और 6। तो हम इसको लिखेंगे 36 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 36। ये बताइए नीचे हर में कितने 9 लिखेंगे? 2 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा अंक है और दोनों अंकों पर बार है। जितने अंकों पर बार होता है उतने अंक लिखा जाता है 9 के रूप में। तो क्या हो गया? 9। 9 चौके 36 और 9 से कटाओ 11, कितना हो गया? 4 में कितना हो गया? 11 हो गया। अगर कट कर छोटा होता है तो कटा कर छोटा करेंगे, और नहीं होता है तो वहीं पर सवाल उसको छोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 1.36 बार है तो हम कैसे लिखेंगे? पॉइंट के पहले अंक है 1, तो हम लिखेंगे 1 धान। क्या लिखेंगे? 1 धान। उसके बाद क्या लिखेंगे? 36 बटा में क्या लिखेंगे? 99। अब कहेंगे कि 1 धान 36 बटा में क्या हो गया? 99। 99 क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमारा 2 अंकों के ऊपर क्या है? बार है। तो जब 2 अंकों के ऊपर बार है तो यहाँ पर 2 9 लिखेंगे। अब देखिए ये कट कर छोटा हो जाएगा। 9 चौके 36 और 9 से कटाइए, कितना हो गया? 11। यानी हम कह सकते हैं 1 धन 4 बटा में 11। हम क्या कह सकते हैं? 1 धन 4 बटा में 11। इसको भी हल कर सकते हैं। 11 कम 11 और 11 4 15, 15 बटा में क्या हो गया? 11 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न जो है देखते हैं नीचे। 1.27। अब 2 7 है तो 2 7 2 अंकों के ऊपर क्या है? बार है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 धान। अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 धन करेंगे, 3 रहेगा 3 धन। 27 लिखेंगे पूरी संख्या, बाटा में कितने 9? 2 9। क्यों लिखेंगे 2 9? क्योंकि 2 हमारा अंकों पर बार है। कटाइए 9 27, 9 से कटाइए 11। अब हम क्या लिखेंगे? 1 धन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या बचा? 3 बटा में क्या हुआ? 11। 11 कम 11, 11 3 14। क्या हो गया इसके आंसर? 14 बटा में क्या हो गया आपका आंसर? 11। मैं आशा करता हूं कि इसको अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों। आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? ये देखिए 0.63। अब 6 3 के ऊपर क्या है? बार है, यानी 2 अंकों के ऊपर बार है। धन 0.37, 3 7 2 अंक है, इसके ऊपर बार है। धन 0.80, इसके ऊपर बार है। को हल करने पर परिणाम क्या आएगा? मतलब क्या
कि जब इनको हल करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा। और देखिए इस प्रश्न का आपको ऑप्शन भी दिया गया है, इसको ऑप्शन भी दिया गया है। तो ध्यान देना, जब यहाँ पर आपका बार का यूज हो गया है, आप बार लिखे हैं, तो उसका जो है उत्तर बार में ही आएगा। किसमें आएगा? बार में ही आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बार है, यहाँ पर बार है, यहाँ पर क्या है? बार है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा डी है जिसमें बार नहीं है, तो ये ऑप्शन आपको पहले क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मतलब कि 3 में से हमारा 1 होगा। तो चलिए हम हल करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए कितने अंक के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर बार है। इसके पहले 0.0 है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको हल कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 63 बाटा में क्या लिखेंगे? 99। कहेंगे कि ये कहां से आ गया? अरे 2 अंकों के ऊपर बार है ना, तो 2 9 हो गया। धन क्या लिखेंगे? 37 और बाटा में क्या लिखेंगे? 99, क्योंकि 2 हमारा यहाँ पर अंक है और दोनों अंकों के ऊपर बार है, तो हो गया 2 9। धन क्या लिखेंगे? 80 बाटा में क्या हो गया? 99। क्या हो गया? 99। अब देखिए आपको पीछे पार्ट में, पार्ट 1 2 3 में पढ़ाया गया है कि कैसे आप जोड़ करेंगे, कैसे घटाना, सारे बेसिक बताया गया है। तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा जो पीछे आपका छूट गया हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अभिन्न का जोड़ हो गया। देखिए हर हमारा क्या है? एक समान है, 99 99 99। जब एक समान होगा तो बस ऊपर वाला को जोड़ देना है। 3 7 10 के सोना हासिल 1, 6 1 7, 7 3 10, 10 8 18, 180 बाटा में क्या हो गया? 99 हो गया। क्या हो गया? 99। अब इन संख्याओं से आप बार नहीं निकाल सकते हैं, बार आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आखिर में हल कैसे करेंगे? इसको जो है 180 में आप जो है 99 से भाग दीजिए। हम इसको बदलेंगे, 99 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? आपका 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 99। क्या लिखेंगे? 99 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 8 हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया। कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। हम भाग दिए थे, 1 बार गया, यहाँ पर 1, यहाँ 7 बचा, 17 में से 9 गया, 8 हो गया। यानी हम क्या लिखेंगे उसको? 1 सही 81 बाटा में क्या लिखेंगे? 99 लिख सकते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 2 9 है, तो इसका मतलब कि हमारे 2 अंकों के ऊपर बार चढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो सही वाला में है 1 दशमलव कर लेंगे। 1 दशमलव करने के बाद हम क्या लिखेंगे? 81 और बाटा में क्या लिखेंगे? बाटा में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने भाग दिया, 1 सही 81 बाटा में क्या हुआ? 99। ये हो जाएगा 1 सही में 81 आपका अंश में जाएगा, और जिसे भाग देते हैं वो हर में जाता है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि जब नीचे हर के रूप में 2 9 है, तो 2 अंकों पर बार होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 1 दशमलव, क्या लिखेंगे? 1 दशमलव, और यहाँ लिखेंगे 81। क्या लिखेंगे? 81, और 81 के ऊपर क्या लिखेंगे आप? बार का निशान लगा देंगे। दोनों पर लगेगा बार का निशान। क्यों? क्योंकि हर ग्रुप में हमारा 2 9 है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्नों को भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 3.36 बार है, यहाँ बार है, यहाँ बार है। तो देखना है कि 2 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 अंक है, बार है, 2 अंकों के ऊपर क्या है? बार है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि दशमलव के पहले क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। ये भी ध्यान देना है कहीं माइनस है, क्या है? कहीं पर प्लस है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे आप हल करेंगे? देखिए
हम यहाँ पर लिखेंगे 3 धन लिख देंगे। अब हम लिखेंगे 36 बटा में क्या लिखेंगे 99। हमारा पॉइंट हटा तो क्या लिखेंगे प्लस। अब प्लस यहाँ पर है और ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो प्लस वाला दोनों हम कर देंगे इकट्ठा। अब प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 और फिर प्लस क्या लिखेंगे 33 बटा में क्या लिखेंगे 99। फिर समझिए 3 धन 36 बटा में 99, फिर हमारा 1 धन 33 बटा में 99। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, क्या है माइनस है, तो हम माइनस है तो हम आगे लिखेंगे ऐसा 2 धन 505 बटा में क्या लिखेंगे 99। आप कहेंगे कि यहां तो ब्रैकेट में आपने नहीं किया, यहां कहीं नहीं लगाया कोष्टक, यहां पर क्यों लगा दिए कोष्टक। लगाने के कारण है कि यहां पर क्या है माइनस है, क्या है, जब माइनस होगा तो अगला चिन्ह प्लस है या माइनस होगा तो आपको लगाना है ब्रैकेट में। अगर यही प्लस रहता तो बिना ब्रैकेट का हल हो जाता। तो देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे 3 धन 36 बटा में क्या लिखेंगे 99 धन 1 धन 33 बटा में क्या लिखेंगे 99, और यहाँ देखिए क्या लिखेंगे माइनस। अब यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे 5 बटा में क्या लिखेंगे 99। अब यहाँ देखो यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, लेकिन साइन भी देख लेना, यहाँ 3 लिखो, धन में 1 लिखो, माइनस में क्या लिखो 2 लिखो, फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस 36 बटा में क्या लिखेंगे 99 ब्रैकेट में प्लस 33 बटा में क्या लिखेंगे 99 माइनस 5 बटा में क्या लिखेंगे 99। यहाँ पर क्या करेंगे बंद कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये 3 हो गया, उसके बाद धन क्या हो गया 1 हो गया, माइनस क्या हो गया 2 हो गया, प्लस इसको हम तीनों प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं माइनस, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, क्या होगा माइनस। अब हल करेंगे 3 1 4, 2 कम करो क्या लिखेंगे 2 प्लस। अब यहाँ नीचे का हर क्या है बराबर है, अब देखो बराबर है तो 36 को 33 को जोड़ दो, 6 3 9 और 3 3 6 69 और फिर 5 कम करो 64, क्या हो गया 64, और बाटा में क्या लिखेंगे 99 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बराबर 2 दशमलव हो जाएगा, क्या होगा 2 दशमलव, यहाँ पर क्या लिखेंगे 64 और दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा बार, क्यों 6 और 4 दोनों के ऊपर बार का निशान लगाएंगे, क्यों लगाएंगे यहाँ पर 2 9 दिया है, जितने 9 रहेगा उतना ही बार लगाएंगे। चलिए मैं ऐसा करता हूं कि इसको भी आप समझ गए होंगे। ये क्या कहता है 0.4777 डैश डैश दिया है, किस साधारण भिन्न के बराबर है, अर्थात इसको हल करेंगे तो साधारण भिन्न के रूप में क्या प्राप्त करेंगे, उसका आंसर क्या होगा। तो ये देखिए हम इसको लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार लिखेंगे। अब कहेंगे कि 4 के ऊपर बार क्यों नहीं लगाए हैं, 7 के ऊपर बार क्यों लगा है। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एक ही संख्या जो है बार बार आ रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो जितने संख्या बार बार आएगा उन्हीं संख्याओं पर बार का निशान लगाएंगे। इस पूरी बार के बारे में, इन चिन्हों के बारे में पिछले पार्ट में बता चुके हैं, तो पुनः फिर कहेंगे कि वो 1 2 3 जो तीनों अलग अलग पार्ट दिया गया है उसमें पढ़ाए हैं, उनको जाकर आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पूरी 100% आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ अब लिख सकते हैं, अब इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 47, क्या लिखेंगे 47। अब बताना है आपको कि कौन सी संख्या घटाएंगे, यहां पर घटाएंगे संख्या 4। क्यों घटाएंगे 4, कि 4 के ऊपर बार नहीं है, संख्या वही घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं रहता है। अब पूरी के बाटा हम लिखेंगे 1 9। अब कहेंगे कि यहाँ पर 2 संख्या 2 9 क्यों नहीं लिखे हैं,
तो हमने ये भी बताया है कि जितने अंक पर बार होता है उतने ही अंक लिखा जाता है 9 के रूप में, यानी 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन जितने अंक पर बार नहीं होगा उतने 0 हो जाएगा। 4 हमारा एक ही ना अंक है, तो जितने अंक पर बार नहीं होगा उतना 0 हो जाएगा। इसको घटाइए तो क्या होगा 43 और बाटा में क्या हो गया 90। यही क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। पुनः फिर मैं सभी से आग्रह करता हूं कि प्लीज जो वीडियो को देख रहा है लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि डेली आपके पास एक नया नया वीडियो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।